हाँ चलो देखो, तो जनरली अभी हमने बात किया था कि रोटेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, टॉर्क की। और फिर हमने देखा कि एक सिंगल फोर्स कभी भी किसी चीज को रोटेट नहीं कर सकता, रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, टॉर्क की। तो यहां पे थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब इसे मान लो ये है आपका, अगर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, एक सिंगल फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, नजर आ रहा है ना। सिर्फ एक सिंगल फोर्स क्या है, एक सिंगल फोर्स ही इसके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, थोड़ा सा जाके थोड़ा सा इसको एनालिसिस समझना, थोड़ा सा अच्छे से देखो इसको, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, ये जो आपका कॉपी है इसको मैं इस पे बना देता हूं, और ये समझ लो कि आपका ए स्पेस में है, ठीक है ना। ये किस में है, आपका एक स्पेस में। और हम लोग एक ऐसे स्पेस में चलते हैं जहां पे कोई भी फोर्सेस ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ भी ना हो। यानी अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो जिसको जहां पे रख दोगे वहीं पे ये पड़ा हुआ रहेगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो ये स्पेस में, अब बात करता हूं मैं, अगर इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब जब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये वाला देखो, ये वाला क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है यानी, और ये वाला क्या पोर्शन क्या रह रहा है, ये वाला पीछे रह जा रहा है ना। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पूरे बॉडी पे अगर मान लो एक लेट सपोज करो कि 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है, तो पूरी बॉडी अगर मान लो कोई भी यहां पे रेजिस्ट इसको नहीं कर रहा है, तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होनी चाहिए, मतलब आगे की तरफ बढ़ जानी चाहिए थी। मतलब अगर इस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हूं, तो ये पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। मतलब अगर मैं इसके पार्ट को एक मान लो, एक लोकेशन को इसको मैं बोल देता हूं ए, और इसको क्या बोलता हूं मैं, बी। तो अगर जितना जितना ए जाएगा उतना ही क्या होगा, जितना आपका बी मूव करेगा उतना ही क्या करेगा, ए मूव करेगा, करेगा ना। अगर मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं, 10 न्यूटन लगा रहा हूं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो ये दोनों भी मूव करेंगे। तो अगर, यानी सिंपल सी बात है कि, लेकिन जैसे मैंने यहां पे पिवोट कर दिया, मान लो उसी फ्री स्पेस में मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पे एक पिन लगा दिया, ठीक है ना, और पिन लगा के यहां कर दिया। अब अगर मैं इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन जो है मेरा, ये वाला तो देखो, इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला नीचे वाला तो ये चला गया, ये बी, ये जो बी था ये यहां से यहां चला गया, पर जो ए है, ए तो पीछे ही रह गया ना। ए तो उसी पॉइंट पे, ये वाला पोर्शन तो इसी पॉइंट पे, बॉडी रोटेट हो गई, और ये वाला पॉइंट यहीं पे रह गया, और ये वाला चला गया। कब, जब मैंने इसको यहां पे पिन कर दिया, यहां पे पिन अप कर दिया। और अगर ये पिन अप नहीं रहता तो ये ऐसे ना होके ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो गई रहती, क्योंकि वो 10 न्यूटन का फोर्स इसका भी मोशन करता है, इसका भी मोशन करता है, इसका भी मोशन करता है। यानी सिंपल सी बात अगर तुम देखो तो जहां पे मैंने पिन अप किया है, जहां पे मैंने पिन अप किया है, इसका मोमेंट नहीं हुआ है, इसका मोमेंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों, देखो यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, ठीक है ना, जो 10 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये 10 न्यूटन, ये पिन लगा हुआ है, तो इस पिन को भी क्या करेगा, ये 10 न्यूटन क्या करेगा, इस पिन को प्रेस करेगा, किससे, किस फोर्स से, 10 न्यूटन से। बात समझ ना। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे हमने इसको वो करके रखा है, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस पे भी कितना लगेगा, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना फोर्स इस पे लगेगा 10 न्यूटन। और जब इस पे भी जब 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, बस में जब इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, किस पे, जो एक्सिस है, जो आपका पिन है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये पिन क्या करेगा, इस बॉडी पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा ना, रिवर्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा। यानी हमने 10 न्यूटन तो फोर्स लगाया दरवाजे को धकेलने के लिए, चाहे इसको रोटेट कराने के लिए, मैंने 10 न्यूटन तो फोर्स लगाया, 10 न्यूटन तो फोर्स लगाया, पर वो 10 न्यूटन से इसके पिन को भी पुश करेगा आगे की तरफ, तो पिन क्या करेगा, इस पे एक 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, किधर, इधर ये पुश करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस पे फाइनली कितना फोर्स लग गया। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, यानी इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे इस पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन मेरा किधर, इधर की तरफ, और एक 10 न्यूटन किधर, इधर की तरफ।
तो इसलिए तो इसका क्या है, यहां पे नेट फोर्स क्या है, 0 हो गया। तो कभी भी आप अगर फोर्स लगाते हो, कभी भी अगर आप फोर्स लगाते हो, समझ रहे हो ना, कभी भी अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो एक तो आपका एक्शन जाएगा, एक क्या होगा आपका एक्शन, और दूसरा यहां से एक रिएक्शन अपोजिट एक्शन में क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। बात समझे ना? तो यानी टू इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या होगा, अपने आप डेवलप हो जाता है। मतलब अब जैसे दरवाजा था, इस दरवाजे को अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं मान लो इसको खोल रहा था या बंद कर रहा था, ठीक है ना, तो इसको खोल या बंद कर रहा था, तो यहां पे जैसे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां पे जो इसका कब्ज है, समझ गए ना, उससे क्या हो रहा है, अगर मैं 10 न्यूटन का इधर राइट साइड में लगा रहा हूं तो कब्ज क्या कर रहा है, 10 न्यूटन लेफ्ट साइड में इस पे क्या कर रहा है, दरवाजे पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इस पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, इस पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे एक चीज देखो, क्योंकि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगता, हाँ चलो अब चीजें क्या हुई हैं, अब थोड़ा सा देखो, बात करते हैं हम लोग। देखो एक मेरे पास रोड था, यहां पे इसको पिनअप कर दिया और यहां से मैंने फोर्स लगाया कितना, चलो फोर्स जो भी था आपका एफ था, फोर्स कितना था, एफ लगा, एफ लगा, एफ इसको खत्म, इसको एफ कर दिया, एक फोर्स हमने कितना लगाया, एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स क्या लगाया मैंने, एफ फोर्स लगाया। अब जब इस पे एफ फोर्स मैंने लगा दिया तो पूरे के पूरे को आगे बढ़ना चाहिए था, पर यहां पे क्या होगा, इस पोर्शन पे क्या होगा, इस पोर्शन पे बॉडी पे तो लग रहा है फोर्स एफ, बॉडी पे ये फोर्स यहां पे मान लो ट्रांसफर होगा कुछ इफेक्ट से गया, तो यहां पे एफ इफेक्ट जो दे रहा है तो ये भी इधर लगाया, तो यानी इस पेन को एफ से, यानी ये क्या कर दिया, ये आपका एक रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया, क्या कर दिया, एक रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया। अब चलो, और ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी पूरी की पूरी क्या होगी आपकी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ये यहीं पे स्टेशन रहेगा और पूरी की पूरी क्या होगी, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब इस कंडीशन में देखो, अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो कपल मैं करता हूं, अब दो फोर्स हो गया, दो फोर्स हो गया ना, और दोनों का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन किधर, इधर, और इसका डायरेक्शन किधर, इधर, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या डिफरेंट। अगर मैं बात करूं, अब देखो, अगर मुझे कपल करना है तो कपल अगर मैं निकालूं, कपल देखो पहले एफ और इनटू आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है ना, अरे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन भी है ना, तो कितना हो गया 0 प्लस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो एफ इंटू आर, यानी कपल क्या हो गया, अरे और अगर मैं टॉर्क की भी बात करूं, टॉर्क भी अगर इसकी बात करूं, अगर एक घूम रहा है तो टॉर्क में हमने क्या देखा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, तो अगर टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, और क्या है आपका एफ, बस में आर और एफ, ठीक है ना, कोई भी परपेंडिकुलर, तो चीजें समझ में आई। आप लगाते तो एक्शन, एक फोर्स तो लगाते हो, पर वो पॉइंट क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि वहां पे एक और लग चुका है, कौन सा, रिएक्शन, इसीलिए उस पे वहां पे उस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, इसलिए वो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो यानी अब देखो, यानी अब टॉर्क का आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, टॉर्क को आप और एक डेफिनेशन लिख सकते हो, टॉर्क का दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, टॉर्क का दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो टॉर्क है, टॉर्क का एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। देखो अब हमें पता चल गया कि टॉर्क में कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होता है, हमेशा एक दो फोर्स होता है। तो यहां पे अब यानी दो फोर्स होता है, यानी टॉर्क क्या, टॉर्क बोल दो या क्या बोल दो, इसको कपल बोल दो, या फिर क्या बोल दो आप लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, मैंने बोला था कि मोमेंट हर एक चीज को, ऐसे मान लो अगर फोर्स को अगर मैं पोजीशन वेक्टर से आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। अगर मास को मैं पोजीशन वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ मास बोलेंगे।
टॉर्क बोल दो, कपल बोल दो, या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो। तो यानी टॉर्क का आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड perpendicular distance between forces, ठीक है, perpendicular distance between forces। देखते हैं लोग, वर्क डन बाय द टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। देखो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई फोर्स है और किसी एक बॉडी पे लग रहा है, फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो वर्क क्या होगा? वर्क होता है मेरा एफ डॉट टी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही अगर रोटेशनल मोशन में आता हूं तो यहां पे भी मुझे वर्क तो करना पड़ेगा, पर वहां पे वर्क करना पड़ेगा, वहां पे मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? फोर्स। और वो क्या रहा था? मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे वर्क डन करूंगा, वो यहां पे भी वर्क डन होगा, पर यहां पे फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा रोटेशन के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉर्क। तो जो सेम जो फोर्स काम करता है वही यहां पे क्या काम करेगा? टॉर्क। और जब टॉर्क जब लगेगा किसी भी बॉडी पे तो उसको क्या करेगा? उसको लिनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। कौन सा प्रोवाइड करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग दोनों तरीके से लिखा सकते रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो इस पे आप लोगों ने कुछ टॉर्क लगाया, कुछ इस पे टॉर्क हुआ, ठीक है, और टॉर्क होके कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वर्क डन यहां पे हो जाएगा टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू थीटा। लेकिन जनरली टाउ इंटू थीटा तो मैं जनरल, देखो ये किसके जगह पे आ गया? मतलब इसी से रिलेट कर देना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे क्या? टॉर्क। और इसकी जगह पे क्या? थीटा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालते हैं कि स्मॉल वर्क डन। क्या निकालते हैं हम लोग? स्मॉल वर्क डन। और बाद में थीटा को मतलब 30 डिग्री से मान लो 60 डिग्री तक गया है तो लोअर लिमिट से लेकर और अपर लिमिट के बीच में क्या कर लेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो वर्क होगा, एक DW वर्क अगर मैं बात करूँ, एक थोड़ा सा स्मॉल वर्क, अगर मुझे छोटा सा वर्क की अगर बात करूँ तो DW इक्वल टू क्या? टॉर्क तो सेम रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। क्या थीटा की जगह क्या होगा? ये थीटा क्या होगा? ये हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा मतलब टेंस टू 0 होता है। तो ये आप लिख लोगे, ठीक है। एक वेरी स्मॉल, एक स्मॉल वर्क डन, ये तो आपका हो गया पूरा, ठीक है। स्मॉल वर्क डन when we rotate a body, when we rotate a body, a body, t tends to 0।
मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे क्या, एक डेल्टा चेंज, डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। समझ गए ना, मतलब बात करना। स्मॉल वर्क डन व्हेन वी रोटेट ए बॉडी, चेंज इन थीटा, मतलब उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज है वो किसके बराबर है, नियर अबाउट आपके किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, उस केस में आपका ये जो डेल्टा थीटा हो जाएगा, तो ये डेल्टा थीटा आपका क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डी थीटा। वही होगा ना, टेंस टू 0 मतलब क्या, उसको डी थीटा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ओवर टर्म, ठीक है। अब जब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज अगर वर्क कर रहा है, किसी भी चीज में अगर वर्क हो रहा है, तो वहां पे पावर भी होगा, वहां पे क्या होगा, मुझे पावर भी होगा, और किस रेट के साथ मेरा क्या होगा, किस रेट के साथ वर्क हो रहा है वही मुझे बताएगा। तो किस रेट के साथ वर्क हो रहा है या किस रेट के साथ एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, तो पावर इन रोटेशनल मोशन। अब यहां पे जो मैं पावर की बात करूंगा, मैं यहां पे देखो ये डीडब्ल्यू वर्क ले रहा हूं, यानी किसी एक थीटा किसी एक इंस्टेंट पे ले रहा हूं मैं। तो यहां पे जो मैं वर्क की बात करूंगा, कौन सी वर्क की बात करूंगा मैं, सॉरी पावर की कौन सी बात करूंगा, एक इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूंगा मैं। 11 और हाँ आदित्य, अंजू, कॉमर्स। पावर इन रोटेशनल मोशन। देखो अब पावर क्या होता है, अरे वर्क को डिवाइड कर दो, तो यहां पे मैं कर दूं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, हो जाएगा ना, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा पावर, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, पावर हो गया। या चलो इसको छोड़ो, एवरेज में चलो ठीक है, और टी, और ये क्या हो गया, डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया, ओमेगा। तो पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा। और देखो इधर देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, अगर रेडियन में बात करूं, तो मैंने क्या दिखा था, मैंने एक फार्मूला निकाला था इंस्टेंटेनियस पावर का, वहां पे आप लोगों ने निकाला होगा। टाउ को हम लोग किसे करते थे, एफ से, और ओमेगा क्या, बी, तो एफ डॉट बी आया था ना। तो यानी अगर आपको लीनियर का पता है ना, अगर चीजें लीनियर की पता है, तो रोटेशनल का हमको उसके साथ साथ मिल जाता है। टाउ को किससे रिप्लेस कर दो, सॉरी फोर्स को किससे रिप्लेस कर दो, टाउ से, बी को किससे रिप्लेस कर दो, ओमेगा से, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर दो, थीटा से, दोनों चीज मान जाती है, ठीक है। और मास को किससे रिप्लेस करेंगे, हाँ जैसे मान लो फोर्स इक्वल टू होता है ना, फोर्स इक्वल टू एम मास को किससे रिप्लेस करेंगे, तो आगे हम लोग एक टर्म देखेंगे। तो मास को हम लोग करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन आई अल्फा, ठीक है।